नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम के दिल्ली पहुंचने पर सियासत गर्म। सोमवार को दिल्ली से शिमला लौटे थे सीएम। विपक्ष ने उठाए सवाल। 17 सितंबर को राष्ट्रपति करेंगे विधानसभा को संबोधित। 93 एमएलए और 11 सांसद को होंगे कार्यक्रम में शामिल। विधानसभा के 96 कार्यक्रमों का होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। परिवहन कर्मचारियों का किया प्रदर्शन। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर किया प्रदर्शन। समझौता पर अमल न करने का कर रहे विरोध। राज्य सचिवालय कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी का पहला जनरल हाउस। अध्यक्ष ने कहा, पॉलिसी के तहत नहीं आया कोई कर्मचारी, मेरिट बेस पर आए हैं कर्मचारी। आम आदमी पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च। मृतक ज्योति से न्याय दिलाने पर कर रहे हैं मांग। आरोपियों को जल्द पकड़ने की उठाई मांग। बुलेटिन शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही निर्धारित प्रोग्राम से आया हूं। मेरी पार्टी का फैसला मेरी पार्टी का नेतृत्व करेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सोमवार को ही दिल्ली से शिमला लौटे थे और एक दिन बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिल्ली तलब क्यों किया गया, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही सियासत गलियारों में भी चर्चाओं का दौर गर्म है। ये निर्धारित कार्यक्रम में संगठन का बैठक है और उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए और आज नहीं, लगभग ये 20 दिन पहले की तारीख तय थी और रूटीन के सारे विषयों पर बातचीत हुई। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली आकर के सब लोगों से मिलकर के गया हूँ, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलकर के गया हूँ। विक्रमादित्य सिंह बहुत जल्दी में है। अभी वो परिवार जो है एक शोक के दौर में से गुजर रहा है। अभी उनको राजनीतिक दृष्टि से क्या बोलना चाहिए, थोड़ा संयम करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। मेरी पार्टी का निर्णय मेरी पार्टी का नेतृत्व करेगा, विक्रमादित्य सिंह नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश का गठन हुए 50 साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश में इस साल को स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहा है। इसी मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 सितंबर को हिमाचल विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसी जानकारी में विधानसभा अध्यक्ष ने दी है। विपिन परमार ने कहा है कि हिमाचल में अस्तित्व के 50 साल पूरे हो गए हैं। हिमाचल सरकार 50 सालों के विकास की गाथाओं का अलग अलग कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्याख्या कर रही है। कोरोना के चलते यह कार्यक्रम पहले नहीं हो पा रहा है और पहले ये कार्यक्रम नहीं हो पाए हैं, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही इसके अंतर्गत 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 बजे हिमाचल विधानसभा में संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया है कि विधानसभा के 96 कर्मियों को आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। पूर्ण राज्य ऐसा करके जो हिमाचल प्रदेश इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, और हेतु यही है कि वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से ये बताया जाए कि हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर के आज तक जिन भी राजनीतिक पार्टियों को सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के उत्थान, विकास, तरक्की और खुशहाली के लिए क्या कुछ किया। मुख्य हेतु तो यही है। दूसरा, इस कार्यक्रम को और इवेंटफुल बनाने के लिए और उसका महत्व और बढ़ जाए, तो हमने माननीय राष्ट्रपति जी से कुछ दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के उनको निमंत्रण दिया था और उन्होंने स्वीकार किया है। अब जब उनका आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिलेगा तो इस कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ जाएगी। मुख्यतः तो मैं यही कहना चाहता हूँ। जितने भी निवर्तमान विधायक हैं जिन्होंने अपनी हाँ कही है, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। शिमला में राज्य सचिवालय कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी का पहला जनरल हाउस संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। उन्होंने बताया है कि जो लोग सरकारी नौकरी में आ रहे हैं वो 35 से 40 साल के हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि सचिवालय में कोई भी कर्मचारी किसी पॉलिसी के तहत नहीं आया है। सभी कर्मचारी मेरिट बेस पर आए हुए हैं और लगभग 2 लाख उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर आए हैं।
उन्होंने सरकार से मांग की है कि कैंडिडेट आउटसोर्स प्रथा को खत्म कर दिया जाना चाहिए। जो 25 अगस्त को जो हमारे इलेक्शन हुए थे उसमें नवनिर्वाचित हमारे जो कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी और सदस्य हमारे जो निर्वाचित हुए, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कर्मचारियों का, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि पहला जनरल हाउस करवाएं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसे समय में ये जनरल हाउस करने का मौका मिला जब जो है अभी बाई इलेक्शन होने हैं या फिर कहीं ना कहीं हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि पे स्केल रिवाइज होने हैं। तो कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों में और हमारे जो अन्य साथी वर्ग है, जैसे कि एनजीओज के हमारे साथी भाई अश्वनी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, तो कहीं ना कहीं उनमें जोश भरें, उनको कहीं ना कहीं एक मौका दें, एक उनको एक पावर दें, एक स्ट्रेंथ दें कि आप जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस तरह की आपने डिमांड जो मनवाएं। मंगलवार को उपमंडल करसोग में तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत कुफरीधार के राजकीय माध्यमिक पाठशाला कुफरीधार में अभिभावकों द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वहां स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावकों ने अपने अपने विचार रखे हैं। साथ ही सभी अभिभावकों ने सरकार से मांग की है कि काफी समय से कोरोना के चलते स्कूल बंद चल रहे हैं, जिस कारण अब बच्चों की भविष्य खतरे में पड़ चुका है। इसलिए अब सरकार जल्द से जल्द स्कूलों को खोले ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। हमारी माध्यमिक पाठशाला कुफरीधार की जो एक आम सभा बुलाई गई थी, इसी आम सभा में सभी अभिभावकों ने ये निर्णय लिया कि जो ये हमारी पाठशालाएं गवर्नमेंट ने कोविड के चलते बंद की है, ये सभी खुल जानी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन जो ये पढ़ाई चली है ये एक नाम मात्र पढ़ाई है। इससे हमारे बच्चों का जो मानसिक जो विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना जैसे ये महामारी के चलते हमारे बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब हमें कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए भी सभी को जो है बिल्कुल सक्षम होना चाहिए। हम मानते हैं कि हमारा जो ये हिमाचल वासी हैं बिल्कुल स्ट्रांग बॉडी पाते हैं, पहाड़ी जो आदमी होते हैं वो ढीठ आदमी होते हैं, हमारी ह्यूमैनिटी पावर भी बहुत स्ट्रांग है। मेरा निवेदन रहेगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से व शिक्षा मंत्री जी से कि हमारे जितने करीबी स्कूल हैं उनको खोल दिया जाए। राजकीय माध्यमिक पाठशाला कुफरीधार में आज अभिभावकों की आम सभा हुई, जिसमें सभी अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है, क्योंकि अभिभावकों के पास मोबाइल में नेट की समस्या आ रही है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई को समझने में असमर्थ है। अतः सरकार से आग्रह है कि सभी स्कूल खोले जाएं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के आह्वान पर आज परिवहन कर्मचारियों ने HRTC मुख्यालय शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। निगम प्रबंध द्वारा संयुक्त समन्वय समिति के साथ पहले किए गए समझौते पर अमल न करने के विरोध में परिवहन कर्मचारियों ने हल्ला बोला। संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर ने बताया है कि जनवरी 2016 से 13% IRDA और अन्य कई प्रकार के एरियर भुगतान देय है और प्रबंध इन्हें देने के आनाकानी कर रहा है, जिससे कर्मचारी अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो धरना प्रदर्शन, जो प्रबंधन का घेराव, जो सोई हुई मैनेजमेंट को जगाने के लिए जो हमारा विषय है, वो हमारा विषय है 2016 से लेकर 2021 तक जो हमारे कर्मचारियों के वर्तमान में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको जो देय भत्ते हैं प्रबंधन उनको देने में नाकाम रहा। उस रोष की भावना को जागृत करने के लिए आज प्रबंधन के इस मुख्य कार्यालय के प्रांगण में आज ये धरना प्रदर्शन रखा, जिसमें हमारी मुख्य डिमांड जो वर्तमान के कर्मचारियों को 15% DA, 13% IR, 33 महीनों का नाइट ओवर टाइम
जो कर्मचारियों के गाढ़े खून पसीने की कमाई है, जिसके ऊपर ये प्रबंधन कुंडली मारकर बैठा हुआ है। जोगिंदर नगर की विवाहिता ज्योति का शव मिलने के बाद प्रदेश भर में उनके हत्यारों को पकड़ने कर न्याय दिलाने की मांग उठ रही है। जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राजधानी शिमला में सोमवार को आम आदमी पार्टी द्वारा महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास मोमबत्ती जलाकर मौन प्रदर्शन किया गया और ज्योति के हत्यारों को जल्द पकड़ने के और उन्हें सजा देने की मांग की गई। समझती हूँ कि अभी तक उसे भी कोई सच्चे उससे न्याय मिला है। गुड़िया को भी न्याय नहीं मिला और मैं चाहती हूँ कि उसको भी मिले, जो ये है इसे न्याय मिले और हम पूरी फुल सपोर्ट में हैं। मैं चाहती हूँ कि हर एक लेडी फुल सपोर्ट में आए उसके साथ और हमारे साथ आए और उसको न्याय मिले। जो उनके साथ अन्याय हुआ है, हम चाहते हैं कि उस पर जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करे। जो सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। अभी तक FIR तक लॉज नहीं हुई है उनकी। कहाँ सुरक्षित है महिलाएं? देखो, ससुराल वालों ने डोमेस्टिक वायलेंस करके उनको जंगल में मार के छोड़ दिया। तो मुझे तो सुन के बड़ा दुख लग रहा है कि हमारा देवभूमि, अगर देवभूमि में ऐसा हो रहा है तो बाहर हम क्या उम्मीद लगाएं? इस साल मानसून की गति तेज है। अब तक 600 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में हुई है। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिश हुई है। पिछले 48 घंटों में भूस्खलन आदि की संभावना भी बढ़ गई है, जिससे मध्य पर्वतीय क्षेत्र में इसका खतरा होने की आशंका ज्यादा है। आगामी 3 से 4 दिनों तक सिरमौर, शिमला, ऊना जिले को छोड़कर बाकी जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। तो जनरली सितंबर एंड में यहाँ से विदा होता है, लेकिन अभी मानसून अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि जो भी मानसून सिस्टम है, जो मानसून की हवाएं हैं अभी भी सक्रिय हैं और एक डिप्रेशन अभी उड़ीसा के आसपास है, वो भी ट्रेवल करेगा हमारे एरिया में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फिर से मानसून 18 के बाद सक्रिय होगा। तो अभी विड्रॉल की संभावना इमीडिएट नहीं है और संभावना यह है कि बाय एंड ऑफ सितंबर मानसून हिमाचल से विदा हो सकता है। मानसून है, अच्छा है, पिछले साल से बेहतर है और रेनफॉल जो है लगभग 600 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है, जो कि सामान्य के आसपास है। सिर्फ 2 जिले हिमाचल प्रदेश में हैं जहाँ बारिश कम है, उसमें लाहौल स्पीति और चंबा। इन जिलों में बारिश कम है, बाकी जिलों में पर्याप्त बारिश है और उसमें मंडी, शिमला, हमीरपुर, ऊना, इन इलाकों में। चलिए, हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।